हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। मैं डीएन यादव, आप लोग देख रहे हैं जीओसी स्पेशल सीरीज। आज की क्लास बहुत रोमांचक होने वाली है क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे ऐसे फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नेम जिनमें खुद में भी कार्बन होता है। जिनमें खुद में कार्बन होता है उनके प्रीफिक्स में भी प्रॉब्लम होती है, उनके सफिक्स में भी प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम का रीज़न होता है कि उनका कार्बन कई बार चेन में इंक्लूड होता है, कई बार वो चेन से बाहर होता है, एक्सक्लूडेड होता है। इन दोनों केस में कैसे हैंडल करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक्स करते हैं। क्या मिस्टेक्स करते हैं आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा जैसे जैसे आप लोग पढ़ोगे। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले आप लोगों को आईयूपीएसी नेमिंग में बिना कार्बन वाले बिना कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप्स आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा बाईसाइक्लो, स्पायरो, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हेलो, नाइट्रो, ये सारे कंपाउंड्स हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। और आज हम लोग किन की बात करेंगे आप लोगों को पता चल ही गया होगा। आज हमारे फंक्शनल ग्रुप होंगे एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एमाइड, एसाइल हैलाइड, साइनाइड, इस तरह के जिनमें सब में कार्बन पाया जाता हो। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम कंपाउंड लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से देखते रहना, बहुत मज़ेदार है ये कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी से शुरुआत करते हैं क्योंकि बाकी ज़्यादातर जो है एसिड डेरिवेटिव्स ही हैं, एस्टर, एनहाइड्राइड, एसाइल हैलाइड, एमाइड, ईटीसी। इस कंपाउंड के लिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सफिक्स, और सफिक्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ओइक एसिड। अब ध्यान से देखना, ऐसे आप लोगों ने एक और सफिक्स पढ़ा हुआ है और इसका स्पेशल नेम जिसे हम कह रहे थे शुरुआत में जब मैंने वेरी फर्स्ट क्लास में आप लोगों को सिखाया था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे दो नेम हम लोग लिखते हैं। ओइक एसिड सफिक्स कब लगाना है, ये दोनों ही सफिक्स है मेरे प्यारे बच्चों। ओइक एसिड कब लगाना है, जब इसके कार्बन को भी नंबर मिले, लोकेंट नंबर मिले, ये पेरेंट चेन में आता हो। और जब इसके कार्बन को नंबर न मिले तो फिर हम क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक एग्जांपल से इसे सीखते हैं, ऐसे बात बनेगी नहीं। तो देखिए एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में आप लोगों ने C डबल बॉन्ड OH ले रखा है। अब इस कंपाउंड पे ध्यान देंगे तो आप लोगों को पता चलेगा ये 1 2 3 4 5 दिख रहा है। इस कार्बन को एक लोकेंट नंबर मिला। क्या ये पेरेंट चेन का पार्ट है? ऑब्वियसली ये पेरेंट चेन का पार्ट है। तो इसका मतलब इस केस में इसका आप लोग सफिक्स क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। तो 2 पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 2 पे जुड़ा हुआ है एक मिथाइल। खुद कंपाउंड क्या है, पेंटेन आप लिख सकते हो, पेंटेन। तो पेंटेन या पेंट भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। पेंटेन 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, ओइक एसिड। अब देखिएगा, यदि दो वोवल आ गए हो, जैसे यहाँ पे ई आता है लास्ट में, एल्कीन हर एक में, तो ई के बाद यदि कोई वोवल हो AIOU या फिर इसकी जगह वाई हो तो फिर इसे काट देना है। ध्यान से सुनना दोबारा से, यदि यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई वोवल आ रहा हो AIEOU या फिर यहाँ पे क्या आ रहा हो वाई, तो फिर इसे काट देना है। अब ये 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता, ये हम पहले ही सीख चुके हैं। तो इसे एक सीधा सीधा आप लोग ऐसे लिख सकते हो, 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। और अंडरस्टूड है 1 पे ही होगा ओइक एसिड, टर्मिनल ही होता है ये। और एग्जाम्पल करके देखते हैं, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूँ, आप लोगों की पिक्चर एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। एक कंपाउंड लेते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होता हो। तो एक कंपाउंड आप लोग ले लीजिए साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन जो है ये, जैसे साइक्लोहेक्सेन ले लिया आपने, इस साइक्लोहेक्सेन पे एक डायरेक्ट COOH लगा दो। कहाँ यूज करना है यही मैं समझाऊंगा। एक और एग्जांपल मेरा ले रहा हूँ, यहाँ पे पेंटेन मैंने ले लिया, इस पे एक CH2COOH लगा दिया। कहाँ इंक्लूड करना है, कहाँ एक्सक्लूड करना है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि आप लोग देखोगे तो इस पूरी चेन में इस साइक्लिक पार्ट से डायरेक्टली बॉन्डेड कौन है, COOH, डायरेक्टली बॉन्डेड COOH है। इसमें COOH डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं, बीच में एक कार्बन आ गया है। तो इस केस में हम पेरेंट चेन लेंगे, ये वाली हमने सीखा है। पेरेंट चेन वो लेनी है जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप हो। तो यहाँ पे एक ही फंक्शनल ग्रुप है और वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का है। तो इस बार पेरेंट चेन ये है, लेकिन इसमें पेरेंट चेन आप लोगों को ये नहीं लेनी है। पेरेंट चेन आप लोग लेंगे साइक्लोहेक्सेन को। डिफरेंस समझना, किस केस में, जब किसी साइक्लिक पार्ट पे डायरेक्टली COOH जुड़ा हो, डायरेक्ट होना चाहिए, तो फिर साइक्लिक पार्ट को आप पेरेंट चेन लेंगे। तब इसका नेम कैसे लिखेंगे, तो सिंपली इसका नेम लिखेंगे हम साइक्लोहेक्सेन
साइक्लोहेक्सेन इस कंपाउंड का नेम है, हम लोग जानते हैं साइक्लोहेक्सेन। 1 पे जुड़ा है कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड 1 नहीं लिखे तब भी चलेगा, तो सीधा हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही आप लोग इस कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड में साइक्लोपेंटेन एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे, ये एक सबस्टिट्यूएंट है, तो हम लिखेंगे 2 पे जुड़ा कौन है, साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोपेंटाइल खुद कंपाउंड क्या है, इथेनोइक एसिड। समझ में आ गया होगा। तो देखो एक बार केस दोबारा देखिए, यदि ओपन चेन कंपाउंड है, COOH कहीं पे आ रहा है तो COOH को यूज जरूर करना, इंक्लूड जरूर करना, एक्सक्लूड मत करना। यदि साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक कंपाउंड के केस में क्या कर देना बच्चों, यदि COOH डायरेक्टली बॉन्डेड है तो फिर आप पेरेंट चेन साइकिल को लेंगे, और यदि वो इनडायरेक्टली है मतलब बीच में कार्बन आ गए हैं तो उससे पेरेंट चेन लेंगे जिसमें COOH था। एक स्पेशल केस है कि कई बार एक कंपाउंड में COOH मोर देन 1 टाइम आया, और कुछ इस तरह से आया, जैसे आप एक कंपाउंड देखिए COOH, यहाँ पे है CH2, फिर से एक COOH जुड़ा हुआ है। इस कंपाउंड में यदि आप ध्यान देंगे तो पेरेंट चेन आपने ले ली 1 2 3, और इस कंपाउंड का नेम आप ऐसे लिखेंगे प्रोपेन। प्रोपेन के बाद आप लगाएंगे 1,2 डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड ध्यान से देखना, प्रोपेन 1,2 डाइओइक एसिड। ठीक, ई इस बार नहीं काटा क्योंकि यहां पे पहले कहां से शुरुआत हो रही, डी से शुरुआत हो रही, तो प्रोपेन 1,2 डाइओइक एसिड। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये प्रोपेन है और इस प्रोपेन पे यहाँ पे भी COOH जुड़ा हुआ है, इस पे यहाँ पे भी COOH जुड़ा हुआ है, और इस पे यहाँ पे भी COOH जुड़ा हुआ है। अब यदि आप किसी को भी पेरेंट चेन में काउंट करने की कोशिश करोगे, जैसे 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन लोगे तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अंदर आएंगे, एक फिर बाहर रह जाएगा। यदि इधर से लोगे तो 1 2 3 4 2 को आप ले सकते हो, एक हर बार बाहर रहेगा। ऐसा कोई सीन बन रहा हो तो सबको ही बाहर निकाल दो, पेरेंट चेन ये वाली ले लो। अब आपके कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रोपेन। इस कंपाउंड के नेम को आप लिखेंगे प्रोपेन। कौन जुड़ा हुआ है, 1, 2, 3 नंबर देखो 1 2 3 कौन है, ट्राई। अब क्या लिखेंगे, ओइक एसिड मत लिख देना क्योंकि इसके कार्बन को नंबर नहीं मिला है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को नंबर नहीं मिलता है तो फिर आप लिखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्यारे बच्चों, तो मेरे हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हर तरह का एग्जाम्पल हमने किया है। अब इसमें अनसेचुरेशन आता तो क्या होता, एल्कोहल जुड़ा होता तो क्या होता, अदर फंक्शनल ग्रुप्स होते तो क्या होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी हो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप लोग देखिए, ये कंपाउंड आप लोगों ने ले लिया, ये साइक्लोब्यूटेन है, इस पे आप लोगों ने COOH जोड़ रखा है, यहाँ पे एक अनसेचुरेशन ले रखा है, यहाँ पे 2 मिथाइल ले रखे हैं, इस तरह का सीन आप लोगों ने ले रखा है ना। तो इस तरह से अपन लोग क्या कर, थोड़ा अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बना तो थोड़ा सा इसे सुंदर बनाते हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा है यार, मज़ा नहीं आया है ना, तो मज़ा आना चाहिए। तो देखो एक कंपाउंड ले लेते हैं इस तरह से, एक साइक्लोपेंटेन ले लिया आपने, इस साइक्लोपेंटेन पे यहाँ पे 2 मिथाइल लगा दिए, यहाँ पे COOH लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी जोड़ाओ हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट नंबर इसी को जाएगा 1 2 3 4 5 इस तरह से आप लोग बना लीजिए। अब नेम वैसे ही लिखना है, आप लोगों को लिखना है 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। अब साइक्लोपेंट तो आप लोगों को लिख देना है साइक्लोपेंट। साइक्लोपेंट के बाद आपको लिखना है 3 पे कौन है, इन। जैसा है वैसा लिखते चले जाइए, IUPAC नेम की यही सबसे बढ़िया बात है कि जैसा है वैसे लिखते चले जाइए। 3 पे इन है, 1 पे कौन जुड़ा है, तो 1 पे जुड़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 पे आप लिख दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्यारे बच्चों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कौन इसमें आया कौन गया, हम जानते हैं COOH की प्रायोरिटी इन सबसे ज़्यादा है, ये PFG है, इसको हम पेरेंट चेन में काउंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने इसके लिए क्या लगा लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आगे हम एस्टर, एमाइड, एनहाइड्रेट सबको खींच देंगे आज, किसी को नहीं बख्शने वाले। तो चलिए आगे चलते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन पे। एल्डिहाइड एंड कीटोन में से सबसे पहले एल्डिहाइड को देखिए। एल्डिहाइड के लिए आप लोग सफिक्स यूज करते हो AL। AL तब यूज करना है जब इसके कार्बन को नंबर मिला हो। ऐसे ही एक और सफिक्स यूज करते हैं हम लोग कार्ब एल्डिहाइड, जो इसका स्पेशल नेम भी है कार्ब एल्डिहाइड।
कार्ब एल्डिहाइड तब लिखना है जब इसके कार्बन को नंबर नहीं मिले, जैसा अभी आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा। इसका प्रीफिक्स यदि आप लोग बात करें तो इसके प्रीफिक्स भी दो तरह के होते हैं मेरे प्यारों। प्रीफिक्स में पहला प्रीफिक्स आप लोग लेंगे क्या, ऑक्सो, जबकि ये क्या हो, जबकि ये इंक्लूडेड हो कार्बन चेन में। ऐसे ही आप एक और यूज कर सकते हैं फॉर्माइल। फॉर्माइल तब यूज करना है जब ये एक्सक्लूडेड हो पेरेंट चेन से। समझ में आ गया होगा। दो प्रीफिक्स हैं इसके, दो ही सफिक्स हैं इसके। ऐसे ही कीटोन के लिए ऐसी कोई बीमारी नहीं है, कीटोन या तो चेन के अंदर होगा नहीं तो नहीं होगा। तो कीटोन के लिए सिंपली सफिक्स होता है ONE, ठीक है। और प्रीफिक्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रीफिक्स होता है वही ऑक्सो। तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों की प्रायोरिटी आप लोग जानते हो। एल्डिहाइड लोअर हायर प्रायोरिटी का होता है, कीटोन लोअर प्रायोरिटी का होता है। तो पहले एग्जांपल से शुरू कर देते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहला एग्जांपल, ठीक, एक एल्डिहाइड बना लेते हैं सबसे पहले। जैसे ये आपको एक एल्डिहाइड मिल गया, एल्डिहाइड टर्मिनल होते हैं हमेशा। इस कंपाउंड को जब आप नेम देंगे तो आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, मतलब एल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट चेन में काउंट हो रहा है, मतलब इंक्लूडेड है, तो 4 और 5, ठीक। अब आप लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल। अब इस पे कंपाउंड का नाम देखिए तो पेंट, पेंट ANE, और 1 पे क्या है L, तो 1AL, तो E काट दीजिए तो ये हो जाएगा। आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 3,3 डाई मिथाइल, सीधा लिख दीजिए पेंटेनल, पेंटेनल, तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल करेंगे, सब एक्सेप्शनल केस कवर करके चलेंगे। आपको एक कंपाउंड मिला जिसमें एल्डिहाइड था, ये मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया, ये भी एक एल्डिहाइड है, और इसमें एक कीटोन भी है। हम जानते हैं एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, और नहीं भी होती तब भी नंबरिंग आप किधर से भी करते हैं। ये सिमेट्रिक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड का नेम लिखना है तो आप लिखेंगे 3 पे कौन है भैया, ऑक्सो। अब इस कंपाउंड का नेम क्या है, पेंटेन, 3 ऑक्सो पेंटेन। अब 1 और 5 पे कौन जुड़ा है, डाई जरूर लगाएं, AL, डाई AL। क्यों AL लगाया, क्योंकि एल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूडेड था। क्योंकि यहाँ D आ गया इसलिए इस E को नहीं काट देना है। पता चला हर जगह E को काट के बैठ गए, काटना है लेकिन सोच समझ के, है ना। तो ऐसे ही जैसे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा था कि बहुत सारे एल्डिहाइड एक साथ जुड़े हों और सबको आप लोग चेन में नहीं ले पा रहे हो, सबके सब बेचैन हों, तो फिर क्या करो, पेरेंट चेन से सबको बाहर निकाल दो। पार्शियलिटी मत करो कि किसी को रख लिया किसी को नहीं रखा, तो किसी को रख लिया उसके लिए L लगा रहे हो, किसी को नहीं रखा उसके लिए आप लोग कार्ब एल्डिहाइड लगा रहे हो। इस तरह से नहीं करना है। तो सीधा सीधा क्या करो, 1 2 3 सीधा लिखा आपने। अब आप इसका नेम कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों, आप लिखोगे प्रोपेन, फिर प्रोपेन के बाद क्या लिखना है, 1,2,3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। अब आप कहोगे यार सर आप एक ही जैसे एग्जाम्पल करा रहे हो, ये तो करवा दिया था अभी, फिर दोबारा क्यों करा रहे हो। तो चलो कुछ नया करते हैं, है ना। एक और एग्जाम्पल थोड़ा पुराने जैसा कर लेते हैं, जैसे साइक्लोपेंटेन पे डायरेक्ट CHO जुड़ा हो और अब इसका नेम करना हो तो आप लोग ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसका नेम आप सीधा सीधा लिख दो 3,3 डाई मिथाइल, जो सफिक्स है वो सफिक्स ही रहेगा भैया। अब आप लिखेंगे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। अब आप आगे लिखेंगे 1 कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, स्पेलिंग देख लेना अच्छे से, 1 कार्ब एल्डिहाइड मैंने यहाँ पे लिखा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी तक हम एल्डिहाइड एंड कीटोन में से कीटोन का क्या ले रहे थे, प्रीफिक्स, एल्डिहाइड का क्या ले रहे थे, सफिक्स। यदि सिंपल कीटोन ही हो तो कीटोन का सफिक्स कैसे लगाएंगे, ये भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये कंपाउंड आप लोगों को मिला 1 2 3, पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम्पल 1 बाई 1 आएंगे और बढ़िया से बढ़िया एग्जाम्पल लेंगे, एक्सेप्शनल एग्जाम्पल भी लेंगे। आप इसका नेम लिख दीजिए 2,4 डाई मिथाइल। अब आप इस कंपाउंड का नेम लिख दीजिए पेंट, पेंट देखो पेंट ANE लगाना कंपलसरी नहीं है, पेंट के बाद सीधा भी लिख सकते हो वाला आप लोग, पेंट 3 ऑन भी लिख सकते हो, पेंटेन
3 ऑन 3 पेंटेनॉन, मतलब 3 तरह से नेम लिख के दिखाता हूं, 2,4 डाई मिथाइल, ठीक, ऐसे लिख सकते हो आप लोग 3 पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन, ये भी ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ओन, इस बार ई काट देना, ठीक। तो कुल मिला के हमने हर तरीके से इसका नेम लिख के देख लिया है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब एल्डिहाइड के प्रीफिक्स लगाते हैं और एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को मिक्स करते हैं, कीटोन को भी उसके साथ रखते हैं, स्पाइरो एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर आप लोगों को एक रोमांचक यात्रा पे ले चलता हूं। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले आते हैं, COOH, यहाँ पे एल्डिहाइड भी जुड़ा है, एल्डिहाइड टर्मिनल होते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे कीटोन भी जुड़ा है। अब इस कंपाउंड का नेम जब आपको लिखना है तो पहला नंबर जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, क्योंकि एल्डिहाइड का कार्बन भी चेन में इंक्लूडेड है, कीटोन का भी इंक्लूडेड है, तो दोनों के लिए ही आप लोग लिखेंगे ऑक्सो। तो कंपाउंड का नेम से पहले आप लोगों को क्या लगाना होता है, प्रीफिक्स, तो 4,6 डाई ऑक्सो। अब इस कंपाउंड का नेम है हेक्सेन, हेक्सेनोइक एसिड सीधा लिख देते हैं, हेक्सेनोइक एसिड। चलिए कुछ और अच्छे एग्जाम्पल करते हैं। इस कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और इसी कंपाउंड में सेम CHO भी है। प्रॉब्लम यह है कि दोनों ही पेरेंट चेन में काउंट नहीं हो रहे हैं, तो क्या करें? तो भैया कुछ नहीं, 2 पे क्या लिख दो, 2 पे लिख दो फॉर्माइल, बहुत आसान है। 2 पे क्या लिख दो, फॉर्माइल, क्योंकि इस बार ऑक्सो नहीं लगा सकते, ये चेन से बाहर चला गया है, बेचेन है। साइक्लोपेंटेन, ये तो लिखना ही था। अब 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आप 1 लगाएं न लगाएं आपकी मर्जी है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा, जब ये चेन में इंक्लूडेड होगा तो कौन सा प्रीफिक्स लगाना, ऑक्सो, जब ये चेन से एक्सक्लूडेड होगा तो कौन सा लगाना है, फॉर्माइल, ठीक। अब चलते हैं, आप कहोगे यार बोले सर आप पहले तो बाईसाइक्लो स्पाइरो पढ़ाए जा रहे थे और जैसे ही बढ़िया वाले फंक्शनल ग्रुप आए आपने स्पाइरो और बाईसाइक्लो को लेना ही बंद कर दिया। तो भैया अगला कंपाउंड ले लेते हैं बाईसाइक्लो। देखो कोई तूफान नहीं है, एग्जाम्पल कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। इस कंपाउंड में लगा हुआ है COOH, इसी कंपाउंड में लगा हुआ है CHO, इसी कंपाउंड में आप लोग कहो तो एक लगा देते हैं कीटोन। आप भी क्या याद रखोगे, ठीक। अब बाइसाइक्लिक कंपाउंड है तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड में नंबरिंग हमेशा कहाँ से शुरू करनी होती है, कॉमन कार्बन से। कॉमन कार्बन से इस तरह से नंबरिंग शुरू करनी है कि लोएस्ट लोकेंट नंबर मिले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है COOH, तो हमें नंबरिंग इधर से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट लिंकेज को नंबर देना है। आप ऐसे नहीं कर सकते यहाँ 1 लगा दिए हो, चाहे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आए चाहे हेडमास्टर साहब आए, रूल वही रहेगा भैया, रूल सबके लिए एक जैसा है। तो आप लोगों ने रूल बना दिया, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को, फिर उससे स्मॉलर लिंकेज को, फिर उससे स्मॉलर लिंकेज को, इस तरह से नेम लिखना होता है। 8 पे ऑक्सो है, 7 पे फॉर्माइल है, अल्फाबेटिक ऑर्डर आप लोग बना लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लिखिएगा 7 पे फॉर्माइल, मेरे हिसाब से F पहले आता है, और 8 पे आप लगा दीजिए ऑक्सो, ये तो लिखना ही था। अब इस कंपाउंड के लिए जो इनफिक्स है वो होगा बाईसाइक्लो, तो वो लगाना जरूरी है, यहाँ डैश लगा के नीचे ले आते हैं नेम को। बाईसाइक्लो के बाद आप लोगों को पता है ब्रैकेट में लिखते हैं 322। क्यों लिखते हैं भैया 322? क्योंकि ये नंबर है, इस वाले लिंक में 3 कार्बन है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। अब आप लोगों को क्या लिखना है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इस कंपाउंड का नेम, तो आपको लिखना है नो नेन के ऊपर 6 पे क्या जोड़ देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक चीज देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एक चीज यदि आप लोग समझ पा रहे हो, इससे फर्क ही नहीं पड़ा कि कितना कॉम्प्लेक्स है। यदि आप सिस्टम जानते हो तो फिर कहीं कोई चेंज नहीं होगा। एक और एग्जांपल करके देखते हैं, ये देख लेना एक बार फिर से। देखो 7 पे फॉर्माइल है, 8 पे ऑक्सो है, बाईसाइक्लिक ये कंपाउंड है, 322 लिंकेज है, नॉनेन कंपाउंड का नेम है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका सफिक्स मैंने लिया है, ठीक। एक स्पाइरो कंपाउंड भी करके देखते हैं, आप भी क्या याद रखोगे। तो प्यारों आप लोगों को ये कंपाउंड मिला, इस पे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CHO जुड़ा हुआ है,
और यहाँ पे COOH जुड़ा हुआ है, सारे जोड़ दिए मैंने, है ना। सबसे पहले ब्रिज हेड के बगल वाले कार्बन से नंबरिंग शुरू करनी है, वो भी स्मॉलर लिंकेज में। यही स्मॉलर लिंकेज है, यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3। अब किधर चलना है? अब देखो क्या मिस्टेक होती है, यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लंडर है, यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लंडर है। इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप है, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी थी? COOH की। जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है उसको छोड़कर बाकी सब अपने लिए क्या है? केवल प्रीफिक्स हैं। और केवल प्रीफिक्स है मतलब उन्हें सबस्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करो। पता चला यहाँ भी एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा लेके के बैठ गए, है ना, कीटोन की कम प्रायोरिटी। अब इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं, राजा एक ही होता है। इस स्थिति में राजा ये है, बाकी सब चाहे कोई किसी पोस्ट पे हो, बाकी कोई भी राजा नहीं हो सकता। तो आपका फोकस होना चाहिए राजा पे, किंग पे, और ये है यहाँ पे किंग। अब ये सब प्रजा है, इन सबको प्रजा की तरह ही ट्रीट करो। तो लोएस्ट लोकेंट नंबर को फॉलो करो कि देखो मिनिमम से मिनिमम नंबर कैसे मिल सकते हैं। आपने इस तरह से नेम लिख दिया। अब आप लोगों को वही लिखना है, 6 पे कौन जुड़ा है? फॉर्माइल। ऐसे ही आप लोगों को देखना है 4 पे कौन जुड़ा है? ऑक्सो। इसके बाद आप लोगों का कंपाउंड कैसा है? स्पाइरो। स्पाइरो के बाद आप लोग जो है लिख दीजिए 4 and 2, तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है 2 4। हेप्ट। हेप्ट के बाद लिख दीजिए 1 पे क्या है? 1 पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ लिख रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये आराम से समझ में आ रहा होगा। क्या क्या पिक्चर क्लियर हुई? पिक्चर क्लियर हुई कि कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर हो तो क्या करना है, अंदर हो तो क्या करना है। एल्डिहाइड बाहर हो तो क्या करना है, अंदर हो तो क्या करना है। एल्डिहाइड बाहर हो तो भी सफिक्स अलग होगा, अंदर होगा तो सफिक्स अलग होगा। बाहर होगा तो प्रीफिक्स अलग होगा, अंदर होगा तो प्रीफिक्स अलग होगा। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं एस्टर्स पे काम। तो प्यारे बच्चों एस्टर सबसे ज़्यादा खतरनाक कंपाउंड है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है। तो एस्टर में भी वही प्रॉब्लम्स हैं, इसमें भी 2 सफिक्स हो सकते हैं, 2 प्रीफिक्स हो सकते हैं। सबसे पहले वो सफिक्स लेते हैं जब ये इंक्लूडेड हो। तो इस केस में हमें क्या लेना है? इसके नेम को लिखना होता है एल्काइल एल्केनोएट। एल्काइल एल्केनोएट। तो देखो इसमें एस्टर में आप लोग यदि फंक्शनल ग्रुप समझते हो तो आप लोग जानते हो यहाँ पे एक R होता है, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर OR। ये जो आप देख रहे हो ना, इसे कहते हैं एल्काइल, इसका नेम होता है एल्काइल, और इस पीछे बचे हुए पोर्शन का नेम होता है एल्केनोएट। ये तब है जब ये चेन में इंक्लूडेड हो। मान लो ये साइक्लोहेक्सेन पे सीधा जुड़ गया, उस स्थिति में क्या करना है? तो देखिए इस स्थिति में जबकि ये एक्सक्लूडेड हो, मतलब ये पेरेंट चेन में काउंट नहीं हो रहा हो, तो आप लोग इसका नेम लिखेंगे एल्काइल। एल्काइल बना रहेगा, है ना, एल्काइल कार्बोक्सिलेट। बीच में कंपाउंड का नेम आएगा, यहाँ पे एल्काइल एंड कार्बोक्सिलेट के बीच में क्या आएगा प्यारे बच्चों? इन दोनों के बीच में कंपाउंड का नेम भी आएगा। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, एल्केनोएट एंड एल्काइल के बीच में प्रीफिक्स भरे रहते हैं। इस बार एल्काइल क्या है? वही सेम एल्काइल है, लेकिन क्योंकि ये पेरेंट चेन में नहीं था तो इस पूरे ग्रुप को हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कार्बोक्सिलेट। और ये जो O पे जुड़ा हुआ R था, O पे जो जुड़ा हुआ R था इस तरह का, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? एल्काइल। एल्काइल कार्बोक्सिलेट। बाकी सब एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ऐसे इसके प्रीफिक्सेस देख लेते हैं। प्रीफिक्सेस 2 तरह के प्रीफिक्सेस पॉसिबल हैं। हो सकता है ये पेरेंट चेन है और इसमें COOH जैसा हायर प्रायोरिटी का ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि एस्टर जो है ऑक्सीजन साइड से जुड़ता हो। मे बी हो सकता है एस्टर जो है वो कार्बोनाइल साइड से जुड़ता हो। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। यदि ये ऑक्सीजन साइड से जुड़ता है तो आप इसका नेम क्या लिखेंगे? एल्काइल। इसका नेम वही लिखेंगे एल्काइल, और इसे लिखेंगे आप कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट, एल्काइल कार्बोक्सिलेट। ठीक, लेट नहीं, सॉरी, एल्काइल वो कार्बोक्सिलेट कॉपी हो गया। एल्काइल कार्बोक्साइल। एल्काइल कार्बोक्साइल, दिस इज कार्बोक्साइल, दिस इज एल्काइल। यदि इस साइड से जुड़ा है तो इसका नेम हम लिखेंगे एल्कोक्सी। एल्कोक्सी, और इसका नेम लिखेंगे हम कार्बोनाइल। कार्बोनाइल, नाइल है ये, NYL। यहाँ है कार्बोक्साइल, एल्काइल कार्बोक्साइल, यहाँ होगा एल्कोक्सी कार्बोनाइल।
वैसे तो मैंने बढ़िया से ही समझा दिया है, लेकिन बिना एग्जाम्पल के एक भी बात में मज़ा नहीं आएगा, दम नहीं होगा। तो करते हैं पहला एग्जाम्पल जिसमें सफिक्स यूज करते हैं, जिसमें इसका कार्बन काउंट होता हो। चारों का एक एक एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड आप लोगों ने ले लिया और इस एस्टर में यहाँ पे आप लोगों ने इथाइल जोड़ दिया। थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे आप लोगों ने मिथाइल जोड़ दिया। इस तरह से कंपाउंड आप लोगों ने ले लिया। देखो एस्टर के नेमिंग में जो सबसे बेसिक बात है वो ये है, देखो आप नंबरिंग वैसे ही करोगे, एस्टर को प्रायोरिटी दोगे, एस्टर को फर्स्ट नंबर दोगे। एस्टर के नेमिंग में सबसे पहली बात है कि ये जो ग्रुप ऑक्सीजन पे जुड़ा है, जो अल्काइल है, ये सबसे पहले आएगा, चाहे ये अल्फाबेटिकली पहले हो या न हो। सबसे पहले आप लोगों को वही अल्काइल लिखना है जो ऑक्सीजन पे जुड़ा। पूरे नेम से जस्ट पहले ये लिख देना है, जैसे मिस्टर एंड मिसेज लगाते हैं वैसे आप लोगों को लिख देना है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे इथाइल। अब ये इथाइल भूल जाइए लिख के, क्योंकि ये वहां से आया है। अब बाकी कंपाउंड का नेम लिख दीजिए। इसके लिए कोई नेम नंबर नहीं आएगा कि 5 इथाइल 6 इथाइल, ये कहीं है नहीं। ये इथाइल वो है जो पेरेंट चेन सॉरी ऑक्सीजन पे था। अब बाकी जो बचा हुआ है उसको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आप बचपन से करते आए हो। मिथाइल, इसके बाद आप लोगों को 4 कार्बन दिख रहे हैं तो आप लिखोगे ब्यूटेन, और 1 पे क्या है OH, 1 OH, ये ई काट दीजिए क्योंकि वहाँ पे OH है। तो आप इस कंपाउंड को सीधा सीधा लिखेंगे इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट। ओके, मस्त एग्जाम्पल था, बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसे एक्सक्लूड कर देते हैं। तो एक्सक्लूड कर देते हैं, साइक्लोपेंटेन ले लीजिए। साइक्लोपेंटेन पे सीधा एक कार्बोक्सिल कार्बोनाइल ग्रुप और इस पे सीधा जोड़ दीजिए इथाइल। इसके अलावा एक इथाइल और लगाते हैं ताकि आप लोगों की पिक्चर और अच्छे से क्लियर हो। एक इथाइल और लगा दिया मैंने। हम लोग जानते हैं अच्छे से पेरेंट चेन ये होगी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले इसे लिख दो भैया, सबसे पहले लिख दो इथाइल। देखो आप लोगों को याद होगा मैंने सबसे पहले क्या लिख रखा है, एल्काइल, चाहे कार्बोक्साइल हो चाहे कार्बोक्सिलेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल कार्बोक्सिलेट, दोनों में से कोई सा भी लिख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले एल्काइल लिखना है। अब 2 वाला इथाइल अलग से लिखना पड़ेगा। इसमें ये प्रॉब्लम है कि ऐसे नहीं आप इथाइल को डाई कर दोगे, दोबारा लिखना पड़ेगा वो इथाइल भी जो पेरेंट चेन में था। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन 1 पे कौन जुड़ा है, तो 1 पे जुड़ा है कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। मेरे हिसाब से बढ़िया से समझ में आ गया होगा ये वाला भी। अब चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसे एज ए प्रीफिक्स यूज करके देखते हैं। तो प्रीफिक्स यूज करना है तो इससे हायर प्रायोरिटी का कोई फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए, जैसे COOH आप लोगों ने लगा लिया। इस साइड क्या करा आप लोगों ने, कार्बोनाइल लगा दिया और यहाँ पे जोड़ दिया OMe, ओ माई गॉड, है ना। तो यहाँ पे क्या करें, नंबर दे दें 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक। अब हमारे लिए ये एक प्रीफिक्स है तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स को ही ट्रीट करेंगे। तो 5 पे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी एक और, हाँ एक इम्पोर्टेंट बात, ये यहाँ मेरे से मिस्टेक हो जाती है अभी तो बड़ा पाप हो जाता, शक्तिमान भी माफ़ नहीं करता। एस्टर, एमाइड, एसाइल हैलाइड, जितने भी एसिड डेरिवेटिव जब एज ए प्रीफिक्स होते हैं तो इनके कार्बन को हम कभी भी पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करते। यहाँ पे प्रीफिक्स में मैंने कहीं इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड नहीं लिखा है, ये हमेशा एक्सक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे मैं ये बात लिख देता हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को शायद पता ही नहीं होगी ज़्यादातर को। तो क्या इंपॉर्टेंट है, व्हेन एस्टर, अमाइड, एसाइल हैलाइड आर प्रेजेंट एज ए प्रीफिक्स, नेवर काउंट देयर कार्बन इनटू पेरेंट चेन। PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर मतलब पेरेंट चेन। प्यारे बच्चों इस पे जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जब भी ये एसिड डेरिवेटिव एज ए प्रीफिक्स होते हैं तो इनके कार्बन को कभी भी काउंट मत करना। तो 5 की बजाय अब ये थोड़ा सा करेक्शन करना है, ये मेरे से गलती हो जाती बच गई। तो 4 पे क्या जुड़ा है, 4 पे क्योंकि ये कार्बोनाइल साइड से जुड़ा हुआ है तो इसे हम लिखेंगे एल्कोक्सी कार्बोनाइल। हम पूरा क्लियर करते हैं, देखो IUPAC नेमिंग की यही खास बात है। एल्कोक्सी, मिथोक्सी, कार्बोनाइल मतलब एक कार्बन है, तो 4 पे कौन जुड़ा है, मिथोक्सी कार्बोनाइल।
4 पे कौन जुड़ा है, मिथॉक्सी कार्बोनाइल। ये मिथॉक्सी कार्बोनाइल भी एक कार्बन होगा ना, कार्बोनाइल किस बॉन्ड को बोलते हैं, इस वाले बॉन्ड को कार्बोनाइल बॉन्ड बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे कार्बोनाइल। अब इस कंपाउंड का नेम लिख दीजिए ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब एक फोर्थ एग्जाम्पल है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस लेके कर देता हूँ। फोर्थ एग्जाम्पल जो है उसमें क्या करते हैं, इसको दूसरी साइड से जोड़ के देखते हैं। सेम कंपाउंड को आप लोग ले लीजिए COOH, यहाँ पे ले लीजिए CH2, और इस बार क्या करिए, इस ऑक्सीजन साइड से इसे जोड़िएगा। तो ऑक्सीजन साइड से आप लोगों ने ये एक कंपाउंड जोड़ दिया। ठीक, अब इस कंपाउंड का नेम आप लोगों को लिखना है। आप लोग जानते हो आपकी पेरेंट चेन यहाँ पे है, ये दूसरा केस है। पहला केस हम लोग कर चुके हैं एल्काइल ये वाला कर चुके हैं एल्कोक्सी कार्बोनाइल, तो मिथॉक्सी कार्बोनाइल हो चुका है। इस केस में ये प्रीफिक्स है, तो इसके लिए आप लोग क्या लिखोगे, इसके लिए लिखोगे मिथाइल, इसके लिए लिखोगे कार्बोक्साइल, बाकी कंपाउंड का नेम है। तो 2 पे क्या जुड़ा है, 2 पे जुड़ा है मिथाइल कार्बोक्साइल, कार्बोक्साइल। ठीक, इसे ब्रैकेट में रख दो और कंपाउंड का नेम लिख दो इथेनोइक एसिड। थोड़ा सा ये होच पोच हो गया होगा बोर्ड, लेकिन कोई नहीं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो ये फोर्थ एग्जाम्पल है, आप लोग जो है यहाँ पे देख लेना। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने सीखा एस्टर का नॉर्मल नेम, जहाँ पे क्या हो, इस एल्काइल को कैसे मैनेज करना है और ये इंक्लूडेड हो। दूसरा हमने सीखा एक्सक्लूडेड हो। तीसरा हमने सीखा ये कार्बोनाइल साइड से जुड़ा हो। फोर्थ हमने सीखा ये ऑक्सीजन साइड से जुड़ा हो। हर एक केस को क्लियर किया है। मुझे नहीं लगता एस्टर में इससे ज़्यादा कोई समस्या हो सकती है। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया से आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। इस रूल पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला कंपाउंड है एमाइड। बेहद खतरनाक कंपाउंड है क्योंकि इसकी नेमिंग बड़ी मस्त वाली है। सबसे पहली बात आप लोग जानते होंगे, इसका सफिक्स क्या होता है, RCON। एन पे कुछ भी जुड़ा हो सकता है एल्काइल ग्रुप। इसका सफिक्स होता है अमाइड, इसका सफिक्स होता है अमाइड जब इसका कार्बन इंक्लूडेड हो पेरेंट चेन में। ऐसे ही इसका एक और सफिक्स होता है कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सेमाइड कह सकते हो। कार्बोक्सेमाइड तब यूज करते हैं जब ये एक्सक्लूडेड हो पेरेंट चेन से। ठीक, ऐसे ही आप लोग इसके प्रीफिक्स की बात करें तो इसके प्रीफिक्स को आप लिख सकते हो माइडो, और इसके अलावा आप लोग लिख सकते हो कार्बेमोयल, कार्बेमोयल। ये थोड़ा सा अलग नेम है। अब ये सब एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा क्योंकि इसके नेम थोड़े से डिफरेंट है बाकी कंपाउंड्स के कंपैरेटिवली। सबसे पहले सबसे सरल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं और वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल NH2। आप लोग देख पा रहे होंगे 1 2 3, तो आप लोग लिखेंगे प्रोपेन, सिंपली प्रोपेन। अब आपको क्या लिखना है, 1 पे अमाइड है, 1 अमाइड। अब क्योंकि A आ गया है तो इसे काट दीजिए, तो आप सिंपली लिख सकते हो प्रोपेनमाइड, प्रोपेनमाइड इसका नेम हो गया है प्यारे बच्चों। चलिए दूसरा कंपाउंड देख लेते हैं। अब धीरे धीरे इसमें कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए N पे भी कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे मिथाइल जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं 2 बार, और इस पे भी मिथाइल जुड़ा हुआ है, इस पे एक इथाइल भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस कंपाउंड में क्या करो, वही अपना सिस्टम वही रहेगा, 1 2 3 इस तरह से आप लोगों को नेम लिखना है। कहीं कुछ नया नहीं आ रहा है। नया क्या है, N पे भी कोई जुड़ गया है। यहाँ एस्टर की तरह इन्हें अलग नहीं करना है, इन्हें आप नेम दे सकते हो N मिथाइल। जैसे आप लिखते हो 2 मिथाइल, ऐसे आप लिख सकते हो N मिथाइल। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 2 पे कौन जुड़ा है, इथाइल। सारे प्रीफिक्सेस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। 2 पे इथाइल, 2 पे N पे, तो 2, N, बस इतना सा चेंज है। ट्राई मिथाइल, जैसे आपने अमाइंस में किया था, बस वही सीन है। 2, N, ट्राई मिथाइल। अब ये कंपाउंड क्या है, ब्यूटेनमाइड, ब्यूटेनमाइड। तो कुल मिला के क्लियर हो गया होगा। यदि N पे भी कुछ जुड़ा हो तो क्या करना है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या करते हैं, इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। यदि आप इसे एक्सक्लूड करोगे तो ये आपको एक कंपाउंड है जैसे, और इसमें आप लोगों को इथाइल मिथाइल ये सब जुड़े हुए हैं, ये एक्सक्लूडेड है। और एक्सक्लूडेड यदि है तो आप लोग जानते हो कि
अब आप एमाइड नहीं लिख सकते सीधा सीधा, अब आप क्या लिखेंगे, कार्बन को इंक्लूड करते हुए। तो देखो हमने सीखा जब सफिक्स सिंपल यूज करना है, जब कार्बन इंक्लूडेड हो तो एमाइड, नहीं तो कार्बोक्सामाइड लिखना है। अब इसकी वही सारा सीन वही है, मतलब कोई चेंज नहीं करना है अपनी तरफ से, अपना कोई रूल नया मत बनाना, नया रूल बनाना बिल्कुल मना है। एन पे जुड़ा है इथाइल, एन पे जुड़ा है मिथाइल, ऐसे ही आगे आपको लिखना क्या है, साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट पे 3 पे क्या जुड़ा है, इन, और 1 पे क्या जुड़ा है, 1 पे जुड़ा है कार्बोक्सेमाइड, कार्बोक्सेमाइड। चलिए हमने एग्जांपल्स कर लिया, एक सिंपल एग्जांपल, एन पे जुड़ा हो तो क्या होगा, और यदि ये कार्बन एक्सक्लूडेड होगा तो क्या होगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जब ये एज अ प्रीफिक्स यूज होगा तो कैसे ट्रीट करना है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे ले लिया COOH, यहाँ पे ले लिया C डबल बॉन्ड O NH2। अब सिंपली आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है 1 2 3 4, 5 मत दे देना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यही मैंने अभी भी सिखाया कि एसिड डेरिवेटिव्स को जब एज ए प्रीफिक्स यूज करो तो आप लोग इनके लिए क्या नहीं करोगे, आप इनके कार्बन को चेन में यूज नहीं करोगे। तो आप लिखोगे भैया 4 पे कौन जुड़ा हुआ है, 4 पे जुड़ा हुआ है कार्बेमोयल, तो 4 कार्बेमोयल, ठीक है जी। खुद क्या है कंपाउंड, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। आराम से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कहोगे बोले यार सर यहाँ भी एन पे कुछ आ जाए तो क्या उखाड़ लेंगे हम भैया तब भी उखाड़ देंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए एन पे जुड़ा है एक मिथाइल, एन पे फिर जुड़ा है एक मिथाइल, एन पे C डबल बॉन्ड O जुड़ा है, इस CH2 पे आगे जुड़ा है COOH। अब क्या करें, तो अब भी वही करेंगे जो हम पहले करते आए थे, कुछ नया नहीं आ गया है। हम जानते हैं इस 2 पे कोई जुड़ा है और वो कार्बेमोइल है, लेकिन उसके N पे क्या है, मिथाइल। तो पहले लिखिए 2, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर लिखिए N, डाई मिथाइल, ठीक है, कार्बेमोयल, कार्बेमोयल, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर आप लोग लिख दीजिए इथेनोइक एसिड। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आप लोगों को ये बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। अमाइड बहुत आराम से आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट कंपाउंड है एसाइल हैलाइड्स। ये बहुत सरल है, कोई खास लंबा चौड़ा मैटर है नहीं। यहाँ पे एक हेलोजन जुड़ा रहता है कार्बोनाइल पे, है ना। तो सबसे पहली बात इसका आप लोग लिखेंगे सफिक्स, इसमें भी वही कार्बन वाला है ये, तो सफिक्स 2 तरह के होंगे। जब इंक्लूडेड होगा इसका कार्बन तो आप लिखेंगे OL हैलाइड, जब ये इंक्लूडेड हो पेरेंट चेन में, और जबकि ये एक्सक्लूडेड हो तो आप लोग सिंपली लिखेंगे कार्बोनाइल हैलाइड। तो आप लोग लिखेंगे कार्बोनाइल, नाइल C डबल बॉन्ड कार्बोनाइल हैलाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जैसा भी हो वैसा आप लोग लिख देंगे। एक्सक्लूडेड जब ये हो प्यारे बच्चों। ऐसे ही जब आप इसके प्रीफिक्स की बात करेंगे तो इसका प्रीफिक्स सिंपली, इसको आपको न तो इंक्लूड करना है न एक्सक्लूड करना है, मतलब हमेशा ही एक्सक्लूडेड रहेगा। तो आप लोग लिखेंगे हेलो कार्बोनाइल, तो लिखेंगे हेलो कार्बोनाइल, हेलो पहले आ जाएगा। जैसे हेलोजन के केस में तो ये होता है हेलो लगा देते हैं हम, डेरिवेटिव नेम लिखते हैं तो हैलाइड लिख देते हैं। तो ये आसान है, आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये आप एक कंपाउंड ले लीजिए, क्लोरीन लगा दीजिए सबसे पहला। तो आप लोग लिखेंगे 1 2 3 4 एंड आप लोग लिखेंगे 1 क्लोरोकार्बोनाइल, मत लिख देना ऐसे। देखो पहले कंपाउंड है ब्यूटेन, तो सबसे पहले लिखेंगे ब्यूटेन। 1 पे जुड़ा है क्या, OL क्लोराइड, तो OL क्लोराइड, यहाँ डेस मत लगा देना, क्लोराइड, क्योंकि ये 1 पे है और ये ई कटेगा तो आप लिखेंगे ब्यूटेनोयल क्लोराइड। 1 लगाना जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। ठीक ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्यारा सा एग्जाम्पल जिसमें इसे चेन से बाहर निकाल देते हैं, बेचैन कर देते हैं इसे, C डबल बॉन्ड O Br। अब यहाँ पे आपका मन कर रहा है मिथाइल लगाने का, जो मन करे वो लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो जब वो एक्सक्लूडेड है तो आप लोगों को लिखना है कार्बोनाइल हैलाइड, तो नंबरिंग वहीं से ही करेंगे 1 2 3 4 5
अब 3 पे क्या जुड़ा है, 3,3 डाई मिथाइल, वही अपना पुराना नेमिंग सिस्टम है, साइक्लोपेंटेन आप लोग लिख दीजिए, साइक्लोपेंट लिख के भी छोड़ सकते हैं, पेंटेन भी लिख सकते हैं, साइक्लोपेंटेन। 1 पे क्या जुड़ा है, 1 मत लिखो भले ही, आप लिख सकते हो कार्बोनाइल, कार्बोनाइल ब्रोमाइड, कार्बोनाइल ब्रोमाइड हो गया जी, नेम हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एज ए प्रीफिक्स इसे लेके देखते हैं। जैसे ये COOH है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये Cl है। अब आप जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 इसे नंबर मत देना। 4 पे कौन जुड़ा है, 4 पे जुड़ा है क्लोरो कार्बोनाइल, क्लोरो कार्बोनाइल ब्रैकेट में रख दीजिए। कंपाउंड क्या है प्यारों, कंपाउंड है ब्यूटेनोइक एसिड, खत्म। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा ये एसाइल हैलाइड कंपैरेटिवली बहुत आसान है। यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन चारों तरह के हेलोजन हो सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। चलते हैं एनहाइड्राइड्स पे। नेक्स्ट अपना कंपाउंड है एनहाइड्राइड, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सरल भी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसमें प्रॉब्लम भी होती है। इसे आप जो है सिर्फ सफिक्स की तरह यूज करना, क्योंकि इससे प्रीफिक्स की तरह यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि अनस्टेबल कंपाउंड है। तो जैसे ही कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है, जैसे COOH, इससे हायर प्रायोरिटी का, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से जस्ट नीचे आता है, तो इससे हायर प्रायोरिटी का क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड या अमोनियम सॉल्ट, और उन सब के साथ ये स्टेबल ही नहीं होता, इसलिए आप लोगों को कभी इसका प्रीफिक्स जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड। इसमें इस तरह की मगजमारी नहीं है कि ये कभी बाहर चला जाएगा, अंदर आ जाएगा, इस तरह की समस्याएं ही नहीं है। तो इसके नेम को लिखते कैसे हैं, तो एक कंपाउंड, सबसे पहला एग्जांपल सिमेट्रिक लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये एनहाइड्राइड होता है। जब आप COOH में H को हटा के वापस सेम ग्रुप की फोटोकॉपी लगा देते हो। अब मान लेते हैं एक सिमेट्रिक है, और दिख ही रहा है सिमेट्रिक, मान क्या लेते हैं ही। तो इस कंपाउंड में 3 कार्बन इधर है, 3 कार्बन इधर है। जब दोनों आइडेंटिकल हों, जब दोनों क्या हों, आइडेंटिकल हों, तो आप लोग सीधा लिखेंगे प्रोपेनोइक, सीधा प्रोपेन, प्रोपेन ओइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, खत्म बात। जब सिमेट्रिक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में एसिमेट्रिक ले लेते हैं। जैसे आप लोगों ने ये लिया CH3 CHCl CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। हालांकि नंबर ऑफ कार्बन अभी भी सेम लिए मैंने, 3 कार्बन है, और इधर भी जो है 3 कार्बन है, लेकिन इधर एक क्लोरो जोड़ा हुआ है। तो इसका नेम क्या होगा, प्रोपेनोइक। इसका नेम क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेनोइक। नंबरिंग हमेशा कहाँ से करें, इस ऑक्सीजन साइड से करें, समझ रहे हो आप लोग, उम्मीद है। तो इसका नेम होगा 2 क्लोरोप्रोपेनोइक, इसका नेम होगा प्रोपेनोइक। अल्फाबेटिकली देख लो कौन आएगा, तो 2 क्लोरोप्रोपेनोइक पहले आएगा, तो 2 क्लोरोप्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, ओइक हर बार लगाना है। अब ये वाला क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेनोइक को ब्रैकेट में रख दिया, फिर ये खुद क्या है, दूसरे वाला क्या है, प्रोपेनोइक, तो इसे भी सीधा सीधा लिख दो प्रोपेनोइक। अब पूरा क्या है, एनहाइड्राइड। तो दोनों को लिखना पड़ता है, जब एसिमेट्रिक हो तो दोनों नेम को लिखते हैं, बस दोनों को सेपरेटली लिखना, लेकिन अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ठीक, मिक्स मत करना दोनों को। ऐसे ही आप लोग एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप लोगों को एक कंपाउंड मिला C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ अलग अलग कार्बन आइटम्स थे। जैसे यहाँ पे आप लोग मिथाइल लगा लो, कुछ और लगा लो, जो आपका मन करे, ठीक। ये है प्रोपेनोइक, 3 कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, पेंटेनोइक 2,2 डाई मिथाइल। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देखो 2,3 डाई, डाई डाई डी से शुरू हुआ, वो P से शुरू होगा, ऐसे सोचना होता है। तो देखो यहाँ पे नंबरिंग करो, 1 2 3 4, 1 2 3, दोनों की नंबरिंग कर दी। अब आप लोगों को लिखना है 2,3 डाई मिथाइल, ध्यान से रखना, डाई मिथाइल, है ना। ये क्या है, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक। इधर वाले का नेम क्या है, प्रोपेनोइक, स्पेस देना, बीच में स्पेस देना, और लास्ट में लिख देना एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, खत्म। तो आराम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जब ये एसिमेट्रिक होता है तो क्या करना है, जब ये सिमेट्रिक होता है तो क्या करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोग भी क्या याद रखोगे। तो एक एग्जांपल और ले लिया मैंने, ये एक साइक्लो, यहाँ पे कंपाउंड लगा दिया साइक्लोपेंटाइल,
यहाँ पे C डबल बॉन्ड O फिर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये कंपाउंड है। ठीक, इस पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 पे जुड़ा हुआ है। देखो नंबरिंग करना आप लोग, तो 1 2 3 इधर लेंगे 1 2, तो वो होगा इथेनोइक। ये क्या होगा, 2 साइक्लोपेंटाइल, साइक्लो तो साइक्लो से शुरू होगा, तो आप इसका नेम लिखेंगे 2 साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल। ठीक है, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक इसका नेम लिखेंगे आप इथेनोइक एनहाइड्राइड। ओके, तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए फटाफट से। तो मेरे प्यारों अगले कंपाउंड है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। सबसे पहले चलते हैं साइनाइड पे, RC ट्रिपल बॉन्ड N ये स्ट्रक्चर है इसका। इसके लिए आप लोग सफिक्स यूज करते हो नाइट्राइल, बशर्ते कि आप इसके कार्बन को इंक्लूड करते हो, नंबर देते हो कार्बन चेन में, और यदि आप लोग इसे क्या कर देते हो, एक्सक्लूड कर देते हो, तो आप लोग लिखते हो साइनाइड। एक्सक्लूड जब आप लोग कर देते हो, ठीक है जी। प्रीफिक्स हमेशा ही वही लेना है आप लोगों को, साइनो। क्यों, क्योंकि हम इसे कभी भी अंदर नहीं लेंगे जब इसे एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो ऑलवेज एक्सक्लूडेड, ये मैं 3 बार बता चुका हूँ, जब ये क्या होगा, एज ए प्रीफिक्स होगा तो एक्सक्लूडेड होगा। ऐसे एक नेक्स्ट कंपाउंड अपना जो है वो है RN ट्रिपल बॉन्ड C। ये ट्रिपल बॉन्ड C कैसे होता है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है प्यारे बच्चों इस तरह से। इसके लिए सफिक्स आप लोग क्या यूज करोगे, आइसोसाइनाइड। ये कभी पेरेंट चेन में काउंट नहीं होता, ऑलवेज एक्सक्लूडेड। एंड जो प्रीफिक्स होगा इसका ये होगा आइसोसाइनो, आइसोसाइनो ऑलवेज एक्सक्लूडेड, हमेशा ही ये एक्सक्लूडेड होता है। तो फटाफट से इनके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, आप लोग भी क्या याद रखोगे। ये है एक साइनाइड, आप लोगों ने इसको पेरेंट चेन में ले लिया, 1 2 3 4 5। आप लोग लिखोगे पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल। ऐसे ही आप लोग एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, आप लोगों ने एक एग्जाम्पल ले लिया और इस एग्जाम्पल में आप लोगों ने यहाँ लगा दिया साइनाइड, यहाँ लगा दिया साइनाइड। नंबर इसको दे दीजिएगा 1 2 3 4 5। आप लिखेंगे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन 1,3 डाइसाइनाइड, 1,3 डाइसाइनाइड। ओके, थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। अपने पास है एक प्यारा कंपाउंड जिस पे जुड़ा है NC 1 2 3, तो आप लिखेंगे क्या, प्रोपेन, प्रोपेन पे क्या जुड़ा है, प्रोपेन 1 आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइल भी लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप लोग भी क्या याद रखोगे। नेक्स्ट कंपाउंड ले लेते हैं, वही अपना साइक्लोपेंटेन पे NC, तब भी आप लिखोगे क्या, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन आइसो नाइट्राइल या आइसोसाइनाइड, जो आपका मन करे रख दीजिए। ये तो थे सफिक्स, जब ये एज ए प्रीफिक्स होंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नया नहीं होगा, कुछ नया नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने ये ले लिया COOH और यहाँ लगा लीजिए साइनाइड, नंबर दे दीजिए 1 2 3 4। अब देखो इसको कभी काउंट मत करना, इसे बाहर रखना हमेशा हमेशा। लिख दीजिए 4 पे क्या जुड़ा है, साइनो। अब इस कंपाउंड का नेम आप लोग जानते ही हो, ब्यूटेनोइक एसिड। मज़ेदार था, आसान था बहुत ज़्यादा। ऐसे आप लोगों ने कंपाउंड लिया ये वाला COOH, यहाँ पे क्या ले लिया, NC ले लिया आप लोगों ने, तो इसका नेम भी वही 1 2 3 4। आप लोगों को 4 पे क्या लगा देना है, आइसोसाइनो, और वही अपना ब्यूटेनोइक एसिड। तो प्यारे बच्चों कुल मिला के ये एसिड है, गंदा सा दिख रहा है जो आप लोगों को, एसिड। ये लो जी, हो गया। तो प्यारे बच्चों कुल मिला के आप लोगों ने सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन था उनको चिपका दिया है। खुशी तो बहुत हो रही होगी, खुश तो बहुत हो गया आज तुम हैं। तो प्यारे बच्चों अब हमारे पास सिर्फ एक कंपाउंड होता है बेंजीन। IUPAC नेमिंग खत्म हो चुका है। आप लोग सोचो कितना जल्दी हमने खत्म कर दिया। मैंने बहुत ज़्यादा पकाया नहीं आप लोगों को कि लिए बैठा हूँ IUPAC नॉमेनक्लेचर पे 20 वीडियो बना डाले, नहीं भैया ज़रूरत नहीं है।
IUPAC नेमिंग में मैंने जितना सिखाया है 3 से 4 लेक्चर में, ये पहले ही मोर देन सफिशिएंट है। आप लोगों को पता होगा मैंने सफिक्स एंड प्रीफिक्स तो अमोनियम, सेलेनियम, सल्फर, पता नहीं किस किस एलिमेंट के रख दिए थे। और देखो पता है क्या, सफिक्स और प्रीफिक्स आपने लर्न कर रखे हैं ना। प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने बता रखा है कि प्रायोरिटी ऑर्डर का ट्रिक क्या है लर्न करने का, लर्न कर रखा है ना। तो फिर बस प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने ही तो है। बस याद रखने की कुछ छोटी बातें कि जब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हों तो एक राजा होता है, बाकी सब प्रजा। अब एक चीज़ को आपने देखा होगा कि मैंने कहीं भी शुरू से लेकर एंड तक बाईसाइक्लो, स्पायरो सब ले लिया, लेकिन बेंजीन का नाम कहीं नहीं आया। तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो टॉप मॉडल है बेंजीन, उसे भी ले आते हैं। बेंजीन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ने पे क्या होगा, ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है प्यारे बच्चों बेंजीन एंड बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि बेंजीन खुद एक IUPAC नेम है। ऐसे ही बेंजीन पर लगने वाले फंक्शनल ग्रुप से जो नेम बनते हैं उनमें से बहुत सारे कॉमन नेम्स IUPAC नेम्स में ही माने जाते हैं, उन्हें IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे बेंजोइक एसिड, जैसे फिनोल, ये सब IUPAC नेम है। तो यहाँ सबसे पहली बात तो यही है कि ये खुद ही IUPAC नेम है और बहुत सारे कॉमन नेम यहाँ पे IUPAC। दूसरी बात, बेंजीन जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसका नेम होता है फिनाइल। इसे हम क्या कहते हैं, फिनाइल, फिनाइल, बेंजाइल, ये सब मैंने बहुत शुरू में पढ़ाए थे, वेरी फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा, कॉमन नेमिंग पढ़ाते टाइम। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ही है इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाइए, कितना सुंदर कंपाउंड है ये, और इस कंपाउंड में सुंदर से कंपाउंड का IUPAC नेम लिखिए। तो आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे बेंजीन। आहा क्या मज़ेदार है। ऐसे ही देखिए आप लोग इस कंपाउंड को क्या करिए, इसको ऐसे गोला बना दीजिए, एक ही बात है। तो ये नाराज़ नहीं होती है कभी। जैसे OH लगा दिया है आप लोगों ने, तो इस कंपाउंड का नेम है फिनोल। फिनोल खुद ही एक IUPAC नेम है। जैसे आप लोगों ने इस पर क्या कर दिया, मिथाइल लगा दिया, तो मिथाइल लगाते ही इसका नेम हो गया है टोलुइन। टोलुइन खुद ही क्या है, एक IUPAC नेम है। चलो ठीक है जी, मान लिया। मज़ेदार है यार, ये सही है ना। तो ऐसे बेंजीन पे आप लोग लगाते चले जाइए। जैसे आप लोगों ने OCH3, इसका नेम है एनिसोल। तो इस तरह से यहाँ पे जो कंपाउंड के नेम है ये सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना, सीधा सीधा याद रख लेना है। जैसे आप लोग बेंजीन पे नाइट्रोजन लगा दीजिए, नाइट्रोजन लगाते ही ये हो जाएगा एनिलिन। एनिलिन ये सब IUPAC नेम है। सबसे मज़ेदार बात ये है, बेंजीन पे COOH लगा दीजिए, COOH, इसका नेम है बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक क्यों आया, बेंजोइक मतलब इस कार्बन का, आपने बेंजाइल ये सब सीखा हुआ प्यारे बच्चों। ऐसे ही देखिए इसी कंपाउंड पे आप लोग क्या करिए, ये एल्डिहाइड लगा दीजिए, इसका नेम है बेंज एल्डिहाइड। ऐसे ही आप लोग इस पे कीटोन लगा दीजिए। तो कीटोन लगाने के लिए दो चीज़ें चाहिए होगी आप लोगों को, तो दूसरी तरफ भी बेंजीन लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा बेंजोफिनॉन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, बेंजोफिनॉन। ऐसे ही आप लोग क्या करिए, 2 कार्बन वाला एक कीटोन इस पे जोड़ दीजिए। जैसे ये देख रहे हो आप लोग CH3, इसका नेम होता है एसीटोफिनॉन। एसिड का मतलब ही होता है 2 कार्बन। ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लीजिए, काफ़ी एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे होंगे। तो मज़ेदार है, ये आसान है, बढ़िया से समझ में आ रहा है। जैसे COONH2, तो आप लोग इसका नेम लिखेंगे बेंजमाइड। ठीक तो मज़ेदार है ये। ऐसे ही आप लोग जो है बेंजीन का एनहाइड्राइड बना लीजिए, COO, फिर से बेंजीन बना लीजिए, इसे कहते हैं बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो हर एक नेम खुद में ही क्या है, IUPAC बना हुआ है। जैसे आप लोगों ने बनाया ये, इस पे ऑयल हैलाइड लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा बेंजोयल। ऑयल लगाया केवल, क्लोराइड, बेंजोयल क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप लोगों ने जितने भी नेम देखे, मैंने लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप इस पे लगा दिए हैं। अब कुछ ऐसे वाले फंक्शनल ग्रुप जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा दो आप लोग। तो इस केस में जैसे यहाँ पे एक नाइट्रो लगा दो, जिसका खुद की बेचारे की कोई प्रायोरिटी नहीं होती, जो है जैसे सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होता है। तो फिर ऐसे कंपाउंड्स के नेम होते हैं नाइट्रोबेंजीन। सीधा नाइट्रो को एज ए प्रीफिक्स लिख लो। जैसे ब्रोमीन लगा दिया आप लोगों ने बेंजीन पे, तो फिर ब्रोमोबेंजीन।
ब्रोमो बेंजीन, कुछ नहीं, एज ए प्रीफिक्स आप लोगों को लिखना है। बेंजीन खुद ही क्या है, एक IUPAC नेम है, ठीक। अब ये फिनाइल की तरह कहाँ ट्रीट होगा, तो सीधा सीधा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा। फिनाइल के लिए बहुत मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं। ये कंपाउंड ले लो और इस पर क्या कर दो, एक बेंजीन रिंग जोड़ दो यहाँ पे, ठीक। अब इस कंपाउंड में ये पेरेंट चेन है 1 2 3 4, ठीक। कोई ज़रूरी नहीं पेरेंट चेन बेंजीन ही हो, इन सब में पेरेंट चेन बेंजीन थी। यदि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली इस पे जुड़ा है तो ये चेन है, नहीं तो ये बेचेन है। तो 3 पे कौन जुड़ा हुआ है, 3 पे जुड़ा हुआ है फिनाइल। जब एज ए सबस्टिट्यूएंट होता है, गरीब होता है ये, तो 3 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड, इस तरह से इसको आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो एज ए सबस्टिट्यूएंट। तो प्यारे बच्चों, IUPAC नेम ये आप लोग जो है बेंजीन वाले देख चुके हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं आप लोगों को बताने वाला था कि मेरी तरफ से IUPAC नेम का समापन समारोह हो चुका है। अब बाकी बातें हमारा जो भी ग्रुप होगा उसमें डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को देखा है और आप लोगों को ये मस्त लगा है तो एक छोटी सी प्रशंसा जो है आप लोग कर दीजिएगा, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपको और ज़्यादा अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। इस से पूरे नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कहीं कोई डाउट हो, बाई चांस कोई ह्यूमन मिस्टेक हो गई हो जाती है इंसानों में भी, तो बाई चांस कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई सजेशन हो आपका, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो को लाइक करना न भूलिए। अपने केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे आप लोग जानते हो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब चल रहे हैं। टिप्स एंड ट्रिक सीरीज चल रही है और एक बेहद खतरनाक सीरीज आने वाली है जल्द ही, तो उसके लिए आप लोग आज ही इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे बहुत रोमांचक यात्रा का एहसास होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली बार आइसोमेरिज्म के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।